अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में लेखपालों का आतंक। फरियादियों ने लगाए उत्पीड़न के आरोप। फरियादियों ने लगाए तमाम लेखपालों पर रिश्वत मांगने का, गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। एक युवा फरियादी ने तो EWS सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला लेखपाल पर लगाया आरोप। फरियादियों ने की माने तो लेखपाल दबंगई से अधिकारियों को गुमराह कर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। एक हरिद्वार से फरियादी 8 साल से तहसील के लगा रहा है चक्कर, लेकिन समस्या का नहीं हो रहा समाधान। लेखपाल पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। फरियादी की दी देवरिया कांड से तुलना। फरियादियों की माने तो 5 विधानसभाओं में लेखपालों का आतंक, जिससे आम जनता परेशान। फिरोजाबाद जनपद की जनता हुई त्रस्त, लेखपाल साहब हुए मस्त। क्या था पूरा मामला, आप स्वयं देखिए। हमने बात की SDM सत्येंद्र सिंह से। समस्या के समाधान करने, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता निशांत शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से जनपद फिरोजाबाद में लेखपालों का आतंक। फरियादियों ने लगाए उत्पीड़न के आरोप। अपनी अपनी जा रहे हैं सब। ये लो, ये भी ऑनलाइन तहसील दिवस में भी दिया मैंने। मुझे मेरा सुरेश नाम है, गांव धीरपुरा है मेरा काम है इधर 12 बीघा अब्बास नगर में कुल्हड़ की फैक्ट्री है मेरी। उसके ही सामने मैंने एक प्लॉट खरीदा आज से सन 18 में खरीदा। तो आज जब मैंने अपना मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ तो मैंने वो प्लॉट बेचने को आया, तो एक मुस्लिम आता है, कहता है ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। तो मैंने तुम कागज दिखाओ अपने कागज। मुझे आज तक कागज नहीं दिखाए उसने। और ये अरबाज खान, सबसे पहले अरबाज खान गए वहाँ पर, जबकि मेरे के थे ये लेखपाल, अरबाज खान लेखपाल। सबसे पहले अरबाज खान पहुँचे हैं, उसका रिश्तेदार है ये जो आता है, वो इनका रिश्तेदार है। जो पहुँचे तो बताया कि ये प्लॉट है। पवन शर्मा उनके बाद में गए हैं, पवन शर्मा। फिर उसके बाद पवन शर्मा ने कहा कि ये इधर से नापा, उधर से उधर ही फीता तोड़ते हैं, उंगली कर देते हैं ऐसे कि एक ऐसे में 0 का कोण बनता है, उससे 160 डिग्री का बन जाएगा भैया। वो उंगली चलाते हैं ऐसे कि ये है नाप तोल, कुछ नहीं कि ये इसी का प्लॉट है। मैं तो लिखित में दो, क्या लिखित में हम कुछ नहीं देंगे, लिखित में नहीं दे रहे। और उसके बाद में गए हैं शनिवार को हैं? अब मुझे क्या सर मालूम, ये इनकी अपनी पक्ष में पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। समस्या ये है, आलू की फसल की लूटमार हुई है। ये कोलमई परिक्षेत्र में पड़ता है 84, 85, 89। इसमें आज्ञा लगाई गई है, मतलब क्या कहते हैं, आपसी सहमति नहीं है। फसल लूट की शिकायत करी जा रही है, सहमति कुछ और लगाई जा रही है। इसको आप पढ़ सकते हैं, साक्ष्य आपके सामने दिए हुए। ये देखिए बैठ करके, ये लिख लिया है। मतलब शिकायत हम कुछ देंगे, कुछ दे देंगे। इसकी टीम गठित की गई, टीम गठित को वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको 145 में कन्वर्ट कर दिया गया और कब्जा नहीं। जब जमीन हमारी है, हमारे नाम है, ये उमेश चंद पुत्र है और यही शिकायत कर रहा है कि साहब ये भूमाफिया है, मतलब मुझको ही भूमाफिया। ये देखिए, ये गुमराह किया जा रहा है, पूरा मतलब गुमराह किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देख लो, साक्षी देख लो, है रिपोर्ट तो लेखपाल लगाएंगे, कानून को लगाएंगे। अब तो नई लेखपाल हमारी आई है, कामनी शर्मा। पूर्व में हमारे जफर जी थे, उससे पहले क्या कहता है हिमांशी जी थी। आप देख लो ना, सत्य नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि सक्षम न्याय, अब ये तो वही जाने। वो कहते हैं सक्षम न्यायालय में जाइए, तो सारा काम न्यायालय ही करेगा, न्यायालय सारा काम करेगा। और तो फिर आप फील्ड में तो जाते नहीं मौके पे। आप कहते हैं पुलिस का काम है, पुलिस कहती है राजस्व का काम है। तो काम है किसका फिर भाई? जो खातेदार नहीं, तो आप ये लिख रहे हैं तो आप सीधे लिखो इसको मुकदमा कायम हो भूमाफिया में। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल वो गुमराह करते हैं अधिकारियों को, लेखपाल अधिकारियों को गुमराह करते हैं, बिल्कुल गलत रिपोर्ट देते हैं और सच सामने लाते नहीं है बिल्कुल भी। आपके सामने दे रहा हूँ, ये उसको दंतक पुत्र मानते हैं। दंतक पुत्र में क्या कहता है, फर्जी। मैं 8 साल हो गई साहब, विद इन द 8 years। मैं हरिद्वार से आता हूँ यहाँ तक, 2000 रुपये खर्चा रेंट किराए का लगता है। खतौनी, हाँ खतौनी मेरे नाम है, बेनामा मेरी पत्नी का नाम है। सब गुमराह करना है सिस्टम को। 8 साल से ऐसी चक्कर बिल्कुल लगा रहा हूँ, चक्कर आपके सामने।
हाई कोर्ट तक फैसला मेरे फेवर में, कमिश्नरी का मेरे फेवर में, जो सह खातेदार नहीं है वो नहीं, कब्जा उसका है, जमीन हमारी है जयप्रकाश की, उस पर कार्रवाई कौन करेगा भाई? कार्रवाई कौन करेगा साहब? आप तो रस्सी को सांप बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो, गोली चले, देवरिया कांड बने, बस इतना ही स्टेटस रह गया इसमें। अधिकारियों के सामने सच्चाई आई नहीं रही, कह रहे अधिकारी करेंगे। अधिकारी क्या करेंगे जब रिपोर्ट आप गलत लगाओगे, गुमराह आप गलत करोगे उनको, जब खतौनी है, बैनामा है, सच मांगिए। मेरा रायन सिंह बघेल एडवोकेट अध्यक्ष हूँ, मैं तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी सर, सब लेखपाल मतलब शासन से ही परेशान है। शासन यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, क्लर्क नहीं है यहाँ, एक एक क्लर्क पे 6-6 डिपार्टमेंट के काम दे दिए इन्होंने, और एसडीएम तहसीलदार ये ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। आदेश 4 बार बहस किया हमने, 4 बार बहस करने के बाद भी आदेश नहीं आ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं जी पता नहीं। सरकार इनको कुछ नहीं कर रही है, सरकार फेल है मतलब। अरे लेखपाल है, हम लगाएंगे, डीएम और एसडीएम लगाएंगे, जे क्या करते हैं, जे इनकी यूनियन से डरते हैं। हाँ, यूनियन से सर, आज यहाँ तमाम फरियादी आए वो कहीं ना कहीं सभी के सभी लेखपालों के खिलाफ आक्रोशित है। कोई रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा है इधर सर्टिफिकेट को लेकर, तो किसी के यहाँ पैमाइश गलत हो गई, किसी की आज्ञा गलत दे दी। कोई हरिद्वार से आया, 8-8 साल से लोग परेशान है। लेखपालों के खिलाफ आखिरकार क्या कोई कार्रवाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। आप पिछले दिनों ही बड़ी कार्रवाई है, कुछ लेखपाल 3 अभी हमारे निलंबित भी चल रहे हैं विभिन्न चीज़ों में, तो कार्रवाई तो लगातार जारी है। और जैसे चीज़ें सुनने आ रही हैं, हमारे पास तथ्य आ रहे हैं, साक्ष्य आ रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनकी समस्याएं हैं, उनका सही निराकरण भी हो, वो भी हमारी प्राथमिकता है, तो उसको भी हम करा रहे हैं।